Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. As you know, we have already started our lesson number 7, birds and their nest. And in this previous videos, we have already discussed about that why the birds are known as aerial animals, what they have special features so that they can fly, and we have already discussed about the different type of nest, है ना, कि डिफरेंट टाइप के नेस्ट कौन कैसे होते हैं, कैसे वो प्रिपेयर करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियोज. नाउ इन टुडे वीडियो वी विल discuss about the migration in birds. Now, what do you mean by the term migration? अब ये word migration का मतलब क्या है? Migration means, migration मतलब क्या होता है? कहते हैं some birds live in very cold regions. अब कुछ जो आपके birds हैं वो कहाँ रहते हैं? cold regions में रहते हैं. तो जब वहाँ पे ठंडी हो जाती है तो it is difficult to find food and to tolerate the very low temperature of these regions in winters. क्योंकि कोल्ड हो जाता है, कोल्ड रीजन में रहते हैं, तो जब वहाँ पे स्नोफॉल होती है at that time it is very difficult फूड ऑब्टेन करना, फूड फाइंड आउट करना और उस टेम्परेचर को टॉलरेट करना. सो दी बर्ड्स फ्लाई, तो वो बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करके एंड दे कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस को कवर करके दे कम टू द वार्मर एरियाज. वो ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रही हो, समर हो रही हो या फिर वहाँ पे विंटर्स ना हो, ठीक है, या वार्मर एरियाज में वो आ जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द माइग्रेशन. क्लियर है? तो ये यानी कि द बर्ड्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि जब बर्ड्स मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन. क्लियर हो गया? और माइग्रेशन क्यों करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर. उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स वाई दे हैव टू माइग्रेट. उनको माइग्रेट करना पड़ता है, उनको मूव करना पड़ता है फ्रॉम कोल्डर रीजन्स टू वार्मर एरियाज. ओके, एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशंस. अब ये माइग्रेशंस बर्ड्स कौन कौन से करते हैं? लाइक बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्टॉक, फ्लेमिंगो, रोजी पैलिकन एंड मैनी अदर बर्ड्स, दे माइग्रेट टू इंडिया. वो इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं इन विंटर्स फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आर्कटिक रीजन्स या अंटार्कटिका रीजन से दे विल माइग्रेट टू द इंडिया. ओके, तो यहाँ पे पिक दी हुई है साइबेरियन क्रेन की. आप इसके अलावा भी जो आपको अलग अलग बर्ड्स मैंने बताए हैं, अभी इनकी पिक भी आप देख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट आता है दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट. और जब यहाँ पे समर स्टार्ट होती है तो वापस वो फिर अपनी उसी एरिया में चले जाते हैं जहाँ से वो आते हैं. ओके, तो कहते हैं आर्कटिक टर्न ट्रैवल्स अ डिस्टेंस. ये एक बर्ड का नाम है. ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देखिए लिखा हुआ है 1,76,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन द आर्कटिक रीजन टू द एंड ऑफ द अर्थ इन अंटार्कटिक. इट डज सो ट्वाइस अ ईयर. इतना लंबा डिस्टेंस ये कवर करता है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए, और ऐसा ये साल में कम से कम 2 बार करता है. क्लियर हो गया? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर किड्स. आज का हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. येस डियर किड्स, नाउ सी द पिक्चर ऑफ पेंटेड स्ट्रॉक. ओके, दिस इज ऑल्सो अ माइग्रेटरी बर्ड. नेक्स्ट वन इज फ्लैमिंगो and Siberian crane we have already seen in your book. Now the third one is rosy pelican. These are also the migratory birds. So my dear kids, this is all for today. If you have any doubt, you can call me and contact me. Thank you.